लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना। या हबीबल्लाहि इस्मा क़ौलना। इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन। ख़ुज़ी यदैना सह्हिल लना अश्क़ालना। बंदाए परवरदिगार उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलादे अली। मज़हबे हल्फियदार मिल्लते हज़रत खलील। खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। इमदाद कुल इमदाद कुल अज़रंजो गम आज़ाद कुल। दर्दीन दुनिया शाद कुल। या गौसल आज़म दस्तगीर। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद। उस्मान ज़ियाए शमाए कमाले मुहम्मद। हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर अहबाब, आप अहबाब के सामने अल्लाह करीम के पाक कलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद 30वां पारा सूरतुल असर उस दी एक आयत करीमा दा कुछ हिस्सा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। अल्लाह जल्ला शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु कलमा हक बयान करन और आप अहबाब नू तवज्जो दे नाल समात फरमान दी अरशां दा मालिक तौफीक नसीब फरमाए। सुन सुना के अल्लाह तुहानू मैनू इस ते अमल पैदा होने दी भी तौफीक अता फरमाए। अहबाब जी वकार, अल्लाह करीम ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। फरमाया हक ते डट जाओ और सबर दा साथ दियो। हक दे नाल हो जाओ और सबर दा साथ दियो। इस पुरफितन दौर दे अंदर कलमाए हक बयान करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान इस दौर दे अंदर झूठ नू पसंद करता है और सच तो नफरत करता है। इस पुरफितन दौर दे अंदर इंसान झूठ ते राजी होंदा है और सच ते इंसान नाराज हो जाता है। इस पुरफितन दौर दे अंदर इंसान झूठ नू सच समझ के बोलता है और सच नू झूठ समझदा होया तर्क कर देंदा है। लेकिन जो इंसान दुनिया ते रहंदे होया झूठ नू झूठ जाने और सच नू सच समझे, मेरा परवरदिगार कुरान करीम दे अंदर इरशाद फरमांदा है, रब फरमांदा जिन्हें हक दा साथ दिता है, सबर दा साथ दिता है, फरमाया उस इंसान दी जिंदगी असां आम इंसानां दे नालों आला कर छड़ने। उस इंसान की जिंदगी दुनिया में अल्लाह ताला दूसरे लोगों से अलग कर देता है, इसलिए कि उसने अपने रब के हुक्म की ताबेदारी की है, अपने रब के हुक्म की फरमा बरदारी की है। उलमाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं, अगर हम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबरों की सीरत का मुतालिया करें तो पता चलता है कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे इस कायनात से गुजर कर गए, जितने भी नेक बंदे हैं, उन्होंने हक का दामन पकड़ा है, हक को तर्क नहीं किया, हक को सीने के साथ लगाया है और सब्र किया है। तो फिर अल्लाह ताला ने इनाम यह दिया है कि उनकी दुनिया में भी अल्लाह ताला ने इज्जत और अफजाई की है, इज्जतों के अल्लाह ने ताज दिए हैं और उन इंसानों की, उन बंदों की आज कब्रों पे भी अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। जैसा कि हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक
रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी सीरत का अगर मुताला किया जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुजूर का कलमा पढ़ा तो कलमा जब पढ़ा आपके ख़ानदान को जब मालूम हुआ कि अबू बकर ने नबी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोगों ने इतना मारा, इतनी तकलीफ़ें दी। जब इतनी तकलीफ़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बर्दाश्त की, लेकिन हक फिर भी छोड़ा, हक को फिर भी नहीं छोड़ा। तकलीफ़ें बर्दाश्त की, काफरों की मारें बर्दाश्त की, लेकिन हक का दामन छोड़ा नहीं है। जब हक का दामन नहीं छोड़ा तो फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अबू बकर को अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया है। अबू बकर को अल्लाह ने सिद्दीक बना दिया है। फिर अबू बकर वो अबू बकर कि जिस अबू बकर को मेरे आका अपने सीने के साथ लगाएं, वो अबू बकर कि जिस अबू बकर की बेटी का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के साथ हो, और जिसको हुजूर फरमाएं कि अबू बकर मेरा दुनिया में भी यार है, अबू बकर मेरा हशर में भी यार है। ये इतना मुकाम अल्लाह ने इसलिए दिया कि इन लोगों ने हक का दामन छोड़ा नहीं है, हक को सीने के साथ लगाया है। इन लोगों ने सब्र नहीं छोड़ा, मारें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। पढ़कर देखिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, लजपाल नबी के नवासे हैं। इतनी परेशानियां आई, इतनी तकलीफें आई, इतनी आजमाइशें आई, इतना बड़ा इम्तिहान आया कि हजरत इमाम हुसैन पाक अपने ख़ानदान, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को लेकर, यहाँ तक कि अपने घर का 6 माह का बच्चा भी घर छोड़ा, सब कुछ लेकर दीन के लिए निकले, अल्लाह की राह के लिए निकले। पानी बंद हुआ, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने फिर भी हक का दामन नहीं छोड़ा। जब दुनिया का पानी बंद हुआ, अल्लाह की आजमाइश थी, अल्लाह का इम्तिहान था। सब्र किया तो सब्र का अल्लाह ने इनाम ये दिया कि दुनिया का पानी छोड़कर अल्लाह ने उनको हौज़े कौसर के जाम पिलाए। अल्लाह ने ये इनाम दिया सब्र का। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है जो हक के साथ रहे और सब्र का साथ दे, उन लोगों के लिए इनाम यह है कि अल्लाह फरमाता है उनके लिए हमने खालिदीन फीहा अबदा ऐसी जन्नत तैयार की है कि जिस जन्नत में वो हमेशा दर हमेशा रहेंगे, उस जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा उसी जन्नत में रहेंगे। वो जन्नत कि जिस जन्नत के नीचे अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत के नीचे हमने तहतिहल अनहार, उस जन्नत के नीचे अल्लाह ने नहरें जारी की है। जन्नत के नीचे नहरें चल रही हैं, और अल्लाह फरमाता है जन्नत उस चीज़ का नाम है, जन्नत में किसी चीज़ की तलब नहीं, इंसान को जब तलब होगी तो मांगना नहीं पड़ेगा। जब इंसान को तलब होगी, जो ख्वाहिश करेगा उसकी ख्वाहिश से पहले पहले वो काम पूरा कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हम सब को इस पुरफितन दौर में हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस दौर में हक कहना मुश्किल है और बातिल का साथ देना बहुत आसान है, झूठ का साथ देना बहुत आसान है, हक का साथ देना बहुत मुश्किल है। जब इंसान हक का साथ देता है तो घर वाले भी नाराज हो जाते हैं। जब बंदा हक बोलता है तो फिर भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। जब हम हक बोलना शुरू करते हैं तो गली वाले, मोहल्ले वाले नाराज हो जाते हैं।
जब हक बोलते हैं तो हक बोलने से रिश्तेदार भी, बरादरी वाले, खानदान वाले नाराज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है जो हक बोलता है दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, लेकिन अर्शों का खुदा नाराज होना नहीं चाहिए। हक का साथ कैसे लोगों ने दिया? उलमा बयान करते हैं, हजरत शेखुल हदीस व तफसीर और शेखुल कुरान, ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने तकरीबन 40 साल का अरसा मदीने शरीफ में गुजारा, मदीने शरीफ में कुरान पढ़ा, मदीने शरीफ में कुरान को हिफ्ज़ किया, मदीने शरीफ में हुजूर की हदीस पढ़ी, मदीने शरीफ में आलिम बने, कारी बने, हाफिज बने। और मदीने शरीफ में अक्सर नंगे पांव चला करते थे। मदीने की गलियों में, गली के दरमियान, रास्ते के दरमियान में नहीं चलते थे, बल्कि रास्ते की एक तरफ होकर चलते थे। लोगों ने पूछा, हजरत साहब ये क्या वजह है, रास्ता सारा खाली, आप लोगों की दीवारों के साथ चिपक चिपक कर जाते हैं? तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाने लगे, मैं इन रस्तों के दरमियान में इसलिए नहीं चलता, इन रस्तों के दरमियान में मेरे आका जो चले हैं, मैं उस गली का हया करता हूं, उस रास्ते का अदब करता हूं कि जिस रास्ते से मेरे आका के कदम लगे हों और इमाम मालिक उन कदमों के ऊपर चले, ये गवारा नहीं करता। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला, सारे फरमा छोड़ो रहमतुल्लाहि ताला और रहमतुल्लाहि ताला। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल हुजूर के मदीने में आपने गुजारे, और जितनी देर हुजूर के मदीने में रहे, हजरत इमाम मालिक पांव में जूता भी नहीं डालते थे। वो इमाम मालिक कि जब इमाम मालिक मदीने की गलियों में चलते थे तो जानवर इमाम मालिक को देखकर रास्ता छोड़ जाते थे। जानवर हजरत इमाम मालिक को देखकर मदीने की गलियों में पेशाब नहीं किया करते थे। क्यों? कि मदीने में हुजूर का एक दीवाना बसता है, मदीने में हुजूर का एक गुलाम रहता है, जिसका नाम क्या है? हजरत है, सारे बोलो ऊंची बात, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आलमे बामल, सूफिये बासफा, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हक का साथ कैसे दिया? अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी जब मुताला करें तो पता चलता है कि उन्होंने कितने कितने बड़े इम्तिहान जो है वो पास किए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम मालिक का दौर था, आपके दौर में जो वक़्त का बादशाह था, वक़्त के बादशाह ने एक औरत को देखा कि जो औरत बड़ी खूबसूरत थी, और वक़्त के बादशाह को वो औरत पसंद आ गई। वक़्त का बादशाह दिमाग फिर गया, ज़ेन बदल गया, सोच बदल गई, वहमो गुमान बदल गए, और वक़्त के बादशाह ने उस औरत से पूछा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं। औरत कहने लगी, मेरा तो निकाह पहले हुआ है, मैं शादीशुदा हूं। लेकिन वक़्त का बादशाह कहने लगा, इस औरत को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अगर ये शादीशुदा है तो इसकी तलाक, पहले इसकी तलाक दिलवाते हैं, उसके बाद मैं इसके साथ शादी करूंगा। ये हक का साथ जिन्होंने दिया उनकी मैं तारीख पढ़ने लगा। दौर हजरत इमाम मालिक का था। हजरत इमाम मालिक किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे, इमाम खतीब थे, दीन का काम कर रहे थे हजरत इमाम मालिक भी। वक़्त के बादशाह ने
जब ये प्रोग्राम सोचा तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप भी उसी दौर में थे। बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े मौलवी हजरात को बुलाया गया। वक़्त के बादशाह ने अपनी कचहरी में बड़े बड़े मौलवी बुलवा लिए, उलमा बुलवाए और मसला पूछने लगा कि हज़रत साहब मैंने फ़लाँ औरत के साथ निकाह करना है, शादी करनी है, वो औरत पहले से शादीशुदा है, मेरा कोई मसला हल करो। मौलवी हजरात कहने लगे कि बादशाह जब वो पहले शादीशुदा है तो लिहाजा जब तक उसको तलाक नहीं होगी दोबारा आपके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। मर्द को हक हासिल है कितनी शादियां करने का? बोलो तो सही। 4। हर बंदे को नहीं। कुरान कहता है मर्द को 4 शादियों का हुक्म है, लेकिन हर बंदे को हुक्म नहीं है। एक बंदा अपनी एक बीवी बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर सकता तो वो दूसरी बीवी उसको हिलाने की इजाजत ही नहीं है। उस इंसान को इजाजत है कि जो 4 बीवियों का खर्चा बर्दाश्त करे, इतनी ताकत रखता हो, उनको संभाल सके। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के नबी का फरमान है जिसने अपनी बीवियों के साथ ज्यादती की, फरमाया हश्र वाले दिन अल्लाह ताला उन बंदों से उन हुकूक के बारे में पूछेगा जो उन्होंने अपनी बीवियों को हक नहीं दिए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दौर, वक़्त के बादशाह ने मौलवियों को बुलाया। मौलवी कहने लगे इसी तरह नहीं हो सकता, मर्द 4 शादियां कर सकता है, इजाजत है एक वक़्त में, एक टाइम में। औरत एक वक़्त में सिर्फ एक ही शादी कर सकती है, दूसरी जब तक पहली तलाक नहीं होगी दूसरी शादी नहीं कर सकती औरत। मर्द एक वक़्त में 4 कर सकता है, औरत एक वक़्त में एक ही कर सकती है। औरत एक वक़्त में 2 शादियां नहीं कर सकती। औरत एक वक़्त में सिर्फ एक मर्द की ही रहेगी। हजरत इमाम मालिक के दौर में जब बादशाह ने अपने दरबार में मौलवियों को बुलाया, मौलवी कहने लगे जी ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि जितनी देर तक इसका शोहर इसको तलाक नहीं देगा आपके साथ शादी नहीं हो सकेगी। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने दिरहम दिनार पैसों की थैलियां मौलवियों के पास फेंकी। मौलवियों को कहने लगा ये दिरहम दिनार आपके, ये पैसे, ये थैलियां, ये अशरफियाँ आपकी, ये दिरहम दिनार आपके, अब मसला हल करो। जब मौलवियों ने अल्लाहु अकबर दीन को बदल दिया, जो मसला पहले हल नहीं हो रहा था अब पैसे देकर मौलवियों ने मसला, समझ आ रही है जी? बेटा इन्हों होर जरा सादा कर, थोड़ी आवाज नाल बोल दे, इस पे होर सादा कर। आज समझ आ रही है? आज तो बोल दे सुभान अल्लाह। चलो आज मेरी नहीं, आज तुहाडी मैं मन्नी तो तुसी मेरी, आज इन्नी कि तुसी मेरी मनो। सुभान अल्लाह उचवा। और इंशाअल्लाह मैं मिंबर ते बैठा, इंशाअल्लाह कदी कदी मूड बना दे विच ओ भी काम चलावांगे, लेकिन इंशाअल्लाह तकरीर इंज शादी करांगे, वो भी काम लावांगे। अक्सर बंदे विच ओ भी सुनने वाले, कदी कदार वो भी निज़ाम बनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह तकरीर इंज दी करांगे कुछ वारस। जो मसला हल नहीं हो रहा था मौलवियों ने पैसे लेकर मसला हल कर दिया। पहले कहने लगे मौलवी जी ये मसला हल नहीं होगा। जब बादशाह ने पैसे दिरहम दिनार दिए, मौलवी कहने लगे ये तो मसला ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगा मसला हल करो, मैं फलां औरत के साथ शादी करना चाहता हूं, वो पहले शादीशुदा है। जब मौलवियों के पास पैसे आए, आज भी आपने देखा होगा जो कोई मसला किसी से हल ना हो, दुनिया में ऐसे मौलवी हैं जो पैसे लेते हैं और मसला, ऐसे मौलवी हैं दुनिया में अभी भी हैं, हर दौर में होता है। यजीद भी हर दौर में है, हुसैन भी हर दौर में है, मूसा भी हर दौर में है, फिरौन भी हर दौर में है।
नमरूद भी हर दौर में होता है और इब्राहिम भी हर दौर में होता है। मतलब क्या? जब पैसे मौलवियों के पास आए, मौलवियों ने कहा ये मसला ही क्यों नहीं अभी हल कर देते हैं। बादशाह कहने लगा मसला हल करो, मैंने इस औरत के साथ शादी करनी। मौलवियों ने कहा जी इस तरह करें, आप इसके शोहर को बुलाएं और उससे जबरदस्ती आप तलाक। आप बादशाह हैं, वक़्त के बादशाह हैं, इसके शोहर को बुलाएं और इस औरत के शोहर के गर्दन पर रख दें तलवार और शोहर कहे अगर इस औरत को तलाक न दी तो तेरा सर कलम कर दूंगा, तलाक दे। जबरदस्ती तलाक इसका शोहर इसको दे और बादशाह आप इसके साथ निकाह कर लें, शादी करें। बादशाह करने लगा जी ये मसला हल हुआ, ठीक हो गया। मौलवियों ने जब दीन बदला, लेकिन एक तरफ मेरे आका का फरमान, मेरे आका फरमाते हैं इन्न तलाका, सरकार ने फरमाया बेशक तलाक अल मुकरिहा, हुजूर ने फरमाया जबरदस्ती की दी हुई तलाक लैसा बिशैइन, हुजूर फरमाते हैं जो जबरदस्ती तलाक दी हुई तलाक होती, आका लजपाल का फरमान है इन्न तलाक अल मुकरिहा लैसा बिशैइन, जबरदस्ती की दी हुई तलाक तलाक नहीं होती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बादशाह ने जब ये सुना, मौलवियों से तलवार मंगवाई और उस औरत, जिस औरत के साथ बादशाह निकाह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, उसके खावंद को बुलाया गया। बादशाह ने प्यार से कहा, कहने लगा इस औरत के साथ मैं शादी करना चाहता हूं, लिहाजा तू इसको तलाक दे, मैं निकाह पढ़ना चाहता हूं इसके साथ। वो गरीब आदमी रोने लगा और कहने लगा बादशाह हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मामला नहीं, जिंदगी हमारी ठीक गुजर रही है, ना औरत को मुझसे कोई परेशानी, ना मुझे औरत से कोई परेशानी, मैं क्यों तलाक दूं। बादशाह ने प्यार से समझाया, लेकिन उस औरत का शोहर न माना, कहने लगा मैं क्यों तलाक दूं। लेकिन बादशाह सालम ने तलवार मंगवाई, तलवार आ गई, तलवार उठाई और कहने लगा अगर अपनी औरत को, अपनी बीवी को तूने तलाक न दी तो तेरा सर कलम कर दूंगा, तेरा सर, तवज्जो जी, तेरा सर कलम कर दूंगा। ऐसे जालिम लोग भी दुनिया में बसते हैं, हर दौर में जालिम होता है। जब बादशाह ने तलवार मंगाई, औरत की आंखों में आंसू आ गए। जब औरत रोने लगी तो अपने शोहर से कहने लगी तू मुझे तलाक दे दे, अगर तूने तलाक न दी तो ये तुझे कत्ल कर देगा, जालिम बादशाह है, तो सारी जिंदगी मैं तेरे पछतावे में रहूंगी। अगर तू तलाक देगा, ये मुझसे निकाह करेगा, मैं फिर भी दिल से मैं तेरी हूं और तेरी ही रहूंगी। औरत रोने लगी, रो के कहने लगी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं, अगर ये जालिम तेरा सर उड़ा दे। अल मुख्तसर, देखे ना मोहल्ले में एक गरीब रहता है, मोहल्ले में अमीर भी रहते हैं। गरीब का अगर बच्चा भी कत्ल हो जाए तो कोई बंदा उसकी खबर सुनता, कोई बंदा उसका हाल अहवाल नहीं पूछता। अमीर बंदे का अगर कुत्ता मर जाए तो सारा इलाका अफसोस करने के लिए उसके दरवाजे पर आता है। इसी तरह जी गरीब आदमी का बच्चा मर जाए कोई अफसोस नहीं करता, और अमीर आदमी का कुत्ता मर जाए तो सारा इलाका उसका अफसोस करने के लिए उसके दरवाजे पर जाता है। गरीब आदमी था, बादशाह ने जब तलवार खड़ी की तो रोने लगा, जबरदस्ती तलाक दिलवाई गई, उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी, अब जालिम बादशाह ने उस औरत के साथ निकाह किया। उस औरत के साथ जब जालिम बादशाह ने निकाह कर लिया, एक दिन गुजरा या 2 दिन गुजरे या 3 दिन गुजरे, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि हमारे मुल्क के बादशाह ने
किसी गरीब की बीवी के साथ जबरन तलाक दिलवा के अपनी बीवी बनाई है। जब इमाम मालिक को पता चला, जुमे रात का दिन था, रात इमाम मालिक ने अल्लाह का कुरान खोला, मदीने वाले आका का फरमान खोला। ना जुमा है तो रात, जब पिछली रात गुजर गई, उलमा जुमे रात वाले दिन अपनी तैयारी करते सुबह जुमे की। सुबह जुमा जो पढ़ा ना उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है ना, कुरान देखना पड़ता है, हदीस पाक पढ़नी पड़ती, मुतालिया करना पड़ता है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जुमेरात वाला दिन था, अल्लाह का कुरान खोला, मदीने वाले आका का फरमान खोला, हदीस की किताबों को सामने रखा। सुबह जुमे की नमाज का जब टाइम हुआ तो हजरत इमाम मालिक मुस्तफ़ा के मिंबर पर आकर बैठे। और अल्लाह की करनी ऐसी थी, जिस मस्जिद में इमाम मालिक जुमा पढ़ाते थे उसी मस्जिद में वो जालिम बादशाह भी जुमा पढ़ने आता था। उसी मस्जिद में वही बादशाह नमाज पढ़ने आता था। अल्लाहु अकबर कबीर। जब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जुमे का खुतबा शुरू किया और बयान के दौरान हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया पता चला है हमारे मुल्क के बादशाह ने किसी गरीब की बीवी के साथ ऐसा ऐसा नाजायज काम किया है, जबरन तलाक दिलवाई और अपनी बीवी बनाया है। फरमाया सुनो मेरे आका का फरमान है, इन्न तलाकल मुकरिहा लैसा बिशैइन। फरमाया जबरदस्ती की दी हुई तलाक, तलाक सारे बोल रहे, तलाक जबरदस्ती जो दी जाए वो तलाक नहीं होती। इमाम मालिक ने जुमे के खुतबे में यह इरशाद फरमाया, लोगों को सुनाया। जब लोगों ने बयान सुना, बादशाह भी जुमा पढ़ने के लिए आया था, बयान सुना बादशाह ने, बादशाह के साथ उसके काफ़ी सारे जो उसके फौजी थे, उसके गार्ड थे, वो भी मौजूद थे। बादशाह ने जुमा तो पढ़ लिया। अब हजरत इमाम मालिक जब जुमा पढ़ने के लिए आए थे ना, पहले सर पे टोपी रख के आते थे। पहले जब जुमा पढ़ने के लिए आते थे तो दस्तार बांध के आते थे, लेकिन आज जब हजरत इमाम मालिक जुमा पढ़ाने के लिए आए तो अपना कफन अपने सर पर लपेट कर आए थे। पता था कि आज मुकाबला बादशाह के साथ है, अगर मैंने यह तो मुझसे मस्जिद भी छीन ली जाएगी, मैंने बयान किया तो मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, मैंने यह बयान किया तो बादशाह मुझे सजा देगा, मैंने यह बयान किया तो बादशाह तलवार लेकर मेरी भी गर्दन उड़ा देगा। हजरत इमाम मालिक ने आज सर पर टोपी, सर पर कफन लपेटा है? कफन लपेट कर आ गए, जुमा पढ़ाया। बादशाह को यह बात अच्छी ना लगी। इमाम मालिक ने आपने बयान में सारा कुछ बताया कि वक़्त के हुक्मरान ने, हमारे मुल्क के बादशाह ने किसी गरीब की बीवी को जबरदस्ती तलाक दिलवाई और अपनी बीवी बनाया है। फरमाया बादशाह हराम कर रहा है, ज़ना कर रहा है। इमाम मालिक ने यह बयान दिया, जुमे का खुतबा खत्म हुआ, नमाज पढ़ी गई। अब नमाजी सारे जानते थे कि मौलवी साहब ने, इमाम मालिक ने जो बयान दिया है, बादशाह आज हजरत इमाम मालिक की गर्दन उड़ा देगा, बहुत सख्त सजा देगा। नमाजी जानते थे। जब हजरत इमाम मालिक ने बयान कर लिया, नमाज पढ़ाई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। इमाम मालिक को बुलाया गया, बादशाह ने अपने डेरे पर बुलाया, अपनी अदालत खाने में बुलाया, और बादशाह के जितने गुलाम थे उन्होंने हाथ कड़ियाँ लगाई, इमाम मालिक को मस्जिद से लेकर चले गए बादशाह के अदालत खाने में। बादशाह के सामने वक़्त का इमाम हजरत इमाम मालिक शेखुल कुरान शेखुल हदीस हाफ़िज़े कुरान सामने। बादशाह कहने लगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, तू मिंबर पर बैठकर सारे लोगों को बता रहा है कि वक़्त के बादशाह ने ऐसा काम किया है। बादशाह कहने लगा, प्यार से समझाया, कहने लगा मुड़ जा, बादशाह के साथ अगर टक्कर लेगा तो तेरी दुनिया में ख़त्म कर दूंगा। हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे, बादशाह
तुझे क्या हो गया है? मेरे आका का फरमान नहीं है इन्न तलाकल मुकरिहा लैसा बिशै। एक तरफ मेरे आका का फरमान है और एक तरफ तू जालिम हुक्मरान है। फरमाया तेरी मानो या मदीने वाले मुस्तफा, और तेरी मानो या मैं अपने आका की मानो। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फरमाया बादशाह जितना जुल्म करना है कर ले, लेकिन मैं ना अल्लाह का कुरान छोड़ सकता हूं या मदीने वाले आका का फरमान छोड़ सकता हूं। अल्लाह का कुरान भी हक है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान भी हक है। लेकिन आज ऐसे जालिम मौलवी भी है, पैसे लेकर दीन बदलते हैं, पैसे लेकर दीन बदल देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये देख लें आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान का कानून क्या है, सारे लोग जानते हैं। जिस औरत ने तलाक ले ली हो वो शोहर से तलाक मांगती है, लेकिन शोहर तलाक नहीं देता। जबरन जाकर अदालतों से तलाक मिलती कि नहीं मिलती? बोले अदालत से तलाक मिल जाती कि नहीं मिलती? अब मुझे बताएं, कुरान कहता है, मेरे आका की शरीयत कहती है, जिसके साथ निकाह हुआ है तलाक देने का हक सिर्फ उसी मर्द को है, उसी बंदे को है। निकाह अदालत के साथ हुआ था या निकाह उस बीवी का अपने शौहर के साथ हुआ था? यह कानून बिल्कुल सरासर गलत है और उलमा ने इसको गलत कहा है, जो हक उलमा है। लेकिन अदालत में भी तो मौलवी बैठे हैं ना, जो इधर मौलवी है तो अदालत में भी तो मौलवी है। लेकिन वो मौलवी और है जो मस्जिदों के मिंबर पर बैठते हैं, वो मौलवी और है। जिन्होंने दीन बेचा, अल्लाह का कुरान फरमाता है न दुनिया में उनका कोई हिस्सा है, ना कब्र हश्र में उनका कोई हिस्सा होगा। अल मुख्तसर हजरत इमाम मालिक को समझाया लेकिन ना समझे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सजा देनी शुरू की। क्या सजा दी? हजरत इमाम मालिक के दोनों हाथों में हाथ कड़ियां डाली गई और दोनों पांव में बेड़ियां डाल दी गई। घोड़ा मंगवाया गया। जब घोड़ा आया, हजरत इमाम मालिक को इतना मारा गया, इतना मारा गया, सजा दी गई। लेकिन मार के दौरान हजरत इमाम मालिक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे बादशाह जरा थोड़ी देर रुकता नहीं है? बादशाह जरा थोड़ी देर रुक जा। बादशाह कहने लगा तुझे समझ आ गई है लगता। फरमाया जालिम, समझ तेरी बात की नहीं आई, तू जान नहीं रहा कि अल्लाह की अजान की आवाज आ रही है? ओए जालिम बादशाह जरा थोड़ा जा, जितना मारना है मुझे मार लेना, लेकिन अल्लाह की अजान आ रही है, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दे, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दे। इधर अजान की आवाज आई। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज जब पढ़ने लगे तो बादशाह ने इतना मारा था, इतना मारा था हाजी साहब, इतना बादशाह ने हजरत इमाम मालिक को मारा कि हजरत इमाम मालिक के दोनों हाथ अब उठ नहीं रहे, हाथों में ताकत खत्म हो गई। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी। न हाथ उठते हैं न हाथ नीचे होते हैं, हाथ लटते, हाथों की ताकत खत्म हो गई। इतना जालिम बादशाह ने मारा। हजरत इमाम मालिक ने अब हाथ नीचे हैं। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। और मैं बताना चाहता हूं, अगर ऐसी हालत में भी अल्लाह के नेक बंदे नमाज नहीं छोड़ते, तेरे तो दोनों मेरे और आपके दोनों तो हाथ सलामत है, दोनों कान सलामत है, दोनों सलामत है, वजूद सलामत है। तू और मैं नमाज क्यों छोड़ते हैं? हाथों की ताकत खत्म, हाथ लटक रहे हैं। इमाम मालिक नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज खत्म हुई, बादशाह ने फिर मारना शुरू किया। कहता है मालिक समझ जा। इमाम मालिक फरमाते हैं तेरी समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह के कुरान की मुझे समझ आ गई है। मुझे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सरकार फरमाते हैं जबरदस्ती दी हुई तलाक तलाक, सारे बोल दो जबरदस्ती की तलाक तलाक नहीं होती। तलाक देने का हक सिर्फ शोहर को है।
उस बीवी का शौहर ही उसको तलाक दे सकता है, अदालत भी तलाक दे सकती नहीं है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को दोनों हाथ बांध दिए गए, दोनों पांव को बांध दिया गया, घोड़ा मंगवाया गया और हजरत इमाम मालिक को घोड़े पर बिठाया नहीं गया, बल्कि पेट के बल हजरत इमाम मालिक के घोड़े पर लिटाया गया। आधा वजूद इस तरफ, आधा वजूद इस तरफ, दरमियान में घोड़ा। घोड़े पर हजरत इमाम मालिक को लिटा दिया गया, पेट के बल, सारी इधर है, टांगे इधर है, दरमियान में घोड़ा है। हजरत इमाम मालिक को ऐसी सजा दी गई। बादशाह ने अपने एक गार्ड को बुलाया, फौजी को बुलाया, कहता घोड़े की रकाब पकड़, सारे इलाके में घोड़ा घुमा के ला और लोगों को बता ये वो बंदा है जिसने बादशाह के साथ टक्कर ली है, जिसने बादशाह के साथ मुखालफत की है, जिसने बादशाह की नहीं मानी, बादशाह ने ये सजा दी है। हजरत इमाम मालिक के हाथ भी बंधे हैं, दोनों पांव भी बंधे हैं, घोड़े पर लिटाया गया। अब घोड़ा जब चलता है तो बादशाह का वो जो जालिम बादशाह का चेला था वो गलियों बाजारों में ऐलान करता है, लोगों सुन लो, आज के बाद कोई बंदा बादशाह के साथ टक्कर न ले, बादशाह के खिलाफ न बोले, जो बादशाह के खिलाफ बोलता है उसको हम ये सजा देते हैं, उसको हम ये सजा, आ रही समझी, उसको हम ये सजा देते हैं। हजरत इमाम मालिक के हाथ तो काम नहीं करते, वजूद काम करना छोड़ गया, लेकिन जुबान चल रही है, जुबान घोड़े पर लेटे हैं, हाथ नहीं काम कर रहे, वजूद काम करना छोड़ गया। हजरत इमाम मालिक, जब वो जालिम बादशाह का चेला ऐलान करता है गली में, लोगों सुन लो, जो बादशाह के खिलाफ बोलेगा ये सजा मिलेगी। हजरत इमाम मालिक भी बोलकर कहते हैं, फरमाया ओए लोगों सुनो, ये झूठ बोलता है जालिम, ये जालिम झूठ के खिलाफ बोलने से ये सजा नहीं मिली, कुरान बयान करने से ये सजा मिल रही है, मुझे से ये सजा मिल रही है। खुतबा सुनने वाले मुसलमान सुन्नी भाइयों, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है जो हक के साथ खड़ा हो जाता है, फरमाया दुनिया में परेशानी है, दुनिया परेशानी करती है, फिर जब बंदा हक का साथ देता है तो हो जाता है। दुनिया में जो बंदा सब्र के साथ काम लेता है बरादरी वाले छोड़ जाते हैं, दुनिया में जो हक बयान करता है तो अपने ही उसके मुखालिफ हो जाते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म करने के बावजूद हजरत इमाम मालिक से पूछा गया तो हजरत इमाम मालिक फरमाने लगे, फरमाया मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है जो हक का साथ देता है और सब्र के साथ रहता है, फरमाया उसके लिए हमने जन्नत की खुशखबरी रखी है। फरमाया बादशाह मेरा वजूद काम करना छोड़ गया है, मेरे वजूद में ताकत नहीं रही, मेरे हाथ काम करना छोड़ गए, हाथ चल हो गए। हजरत इमाम मालिक फिर भी अपनी जुबान हिलाकर यही फरमा रहे, फरमा बादशाह सुन, मेरे आका फरमाते हैं इन तलाकल मुकरिहा लैसा बिशैइन, जबरदस्ती की दी हुई तलाक तलाक नहीं होती। बादशाह अभी भी तू ज़ना है, ज़ना कर रहा है, ज़ना कर रहा है। हजरत इमाम मालिक ने फिर यही फतवा दिया और देखें कुतुब में लिखा है हदीस पाक की, हजरत इमाम मालिक को 80 कोड़े लगाए गए। कितने? लिटाकर 80 कोड़े इमाम मालिक के वजूद में लगाए गए। एक नहीं हजारों किताबों में यह रवायत मौजूद है कि हजरत इमाम मालिक जो कोड़े लगाए गए वो कोड़े इस तरह के थे। उलमा ने लिखा है अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को लग जाते तो हाथी मर जाता। जैसे कोड़े इमाम मालिक को मारे गए ऐसे वो 80 कोड़े किसी हाथी के वजूद पर लगते तो हाथी मर जाता। लेकिन इमाम मालिक ने ऐसे 80 कोड़े खाकर भी हक बयान करना छोड़ा। आज जितने बंदे इस मस्जिद में तशरीफ फरमाओ, बयान मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह आज रात तक ना पूरी दुनिया ते वायरल होएगा, चलेगा। हर बंदा हाथ चुक के पुत्र कैमरा कमाते ना बंदा हाथ कैच कर, जेड़ा बंदा मसीते बा कोई झूठ बोले उन्होंने अल्लाह पूछेगा। सुभान अल्लाह नहीं, अल्लाह अकबर कहो।
हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतनी सजा बर्दाश्त करने के बावजूद भी फतवा यही दिया कि मेरे आका फरमाते हैं जो जबरदस्ती तलाक दे वो तलाक। मैं आज अपने इस इलाके की बात करूं, इस दौर की बात करूं, तमाम अहबाब जानते होंगे ऐसे उलमा किसने नहीं देखे जो पैसे लेकर दीन बदलते हैं। बोले ऐसे मौलवी आपने देखे कि नहीं देखे? हमारे इलाके में ऐसे जालिम मौलवी रहते हैं। सुने, जब औरत को 3 तलाकें दी जाए और 3 महीने 3 तलाकों की इद्दत है, जब 3 महीने गुजर जाएं फिर उस औरत का अपने शोहर के साथ तल्लक, कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं। पहली तलाक को कहते हैं तलाक के रजी। इसका मतलब है रजू करना। 1 महीना इसकी इद्दत है। बंदा 1 तलाक देता है तो 1 महीना उसका टाइम है। 1 महीने में वो बंदा अपनी बीवी से सुलह कर सकता है। इसका कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं, कोई फिदिया नहीं, कोई कफारा नहीं। दूसरी तलाक तलाक के बाइन, दूसरी तलाक को कहते जिस बंदे ने 2 तलाकें दे दी, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में वो बंदा अपनी बीवी से सुलह कर सकता है। जिस बंदे ने 3 तलाक के बैक वक़्त, एक ही वक़्त में कहा तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक के एक ही वक़्त में दे दी, अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब के नजदीक उसी वक़्त उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। उसी वक़्त उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी। 3 महीने बाद में इद्दत है। इद्दत के बाद मैं इस इलाके में सबूत पेश करना चाहता हूं। एक बंदा मेरे पास आया, वो पिछले बाजार का, गली नंबर 18 का, आज से साल पहले, कहने लगा हजरत साहब, कारी साहब, मसला पूछना है। मैं कहा जी पूछें। अपनी बीवी को मैंने 3 तलाकें दी हैं। मैं कहा कितनी देर होगी? 7-8 माह गुजर गए। कितने माह? 7-8 माह गुजर गए हैं। अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, तो कोई हल निकालो। मैंने कहा हाल इसका कोई नहीं। जब रसूलुल्लाह ने हाल नहीं निकाला तो हम कौन है जो शरीयत को बदल दें? हमारी जुर्रत क्या है जो अल्लाह का कुरान को बदल दे? हमारी जुर्रत क्या है जो मुस्तफा के फरमान को बदल दे? उसने मुझसे मसला पूछा, लेकिन मैंने कहा हल कोई नहीं। दूसरी मस्जिद में गया, उन्होंने कहा हल कोई नहीं। तीसरी मस्जिद में गया, उन्होंने कहा हल कोई नहीं। बड़े बड़े जामिया में गया, उलमा ने, मुफ्तिया ने कहा भी इसका हल कोई नहीं। उसने मेरे पीरों को फ़ोन किया, पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा इसरार बादशाह साहब को, वो भी मुरीद है। कहने लगा पीर जी कोई हल कटो। पीर साहब फरमाया जी तो अल्लाह के कुरान हल नहीं कटे तो असी किवें कट दईए? और जी तो शरीयत ने हल कोई नहीं कढ़िया तो असी किवें कट लईए? लो जी, फिर साडे इलाके दे विच एक मौलवी है, उनके कोलों बंदा टुर गया। सारे बोल दियो। तुहानू पता जेड़ा मसला किदे नाल हल होवे उत्थे हल हो जांदा। उच्ची आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। सानू की डर है जी, असीं हक बयान करना, पूरी दुनिया सुनेगी, भावें मौलवी भी सुने हो, कोई मसला नहीं। उच्ची आवाज़ नाल शरीयत बदलने का किसी को कोई हक नहीं। अगर वक़्त का बादशाह तो वो भी शरीयत को बदल। अल्लाह का कुरान फरमाता है जब नबी पाक का आखिरी विसाल का वक़्त आया तो सरकार ने खुतबा दिया। कुरान पाक का 5वां पारा और अल्लाह की कुरान की आयत है वअतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह के नबी फरमा रहे दुनिया वालों मैं जा रहा हूं और दीन को मुकम्मल करके जा रहा हूं। आज के बाद दीन में ना कोई कमी होगी और ना कोई ज्यादती होगी। दीन पूरा हो गया है और मैं मोहम्मद दीन को पूरा करके दुनिया से किंदी जरूरत है जरा दीन नूं बदले। वो बंदा टुर गया जी सारे पासे होके उस मौलवी को, कहने लगा सरकार कोई हाल कटो। उन्होंने कहा जी मसला की है? 3 तलाकां दित्तियां ने अपनी बीवी नूं ते 7 तो 8 महीने गुजर गए ने। उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, 10,000 तेरे वालों लांगे, 10,000 तेरी बीवी वालों लांगे, तो इंशाल्लाह निकाह दोबारा पढ़ देंगे। सारे आखो अस्तगफिरुल्लाह। और सुनो, जेड़े मेरे आका दे फरमान दी नाफरमानी करे और आका दे हुक्म दी ताबेदारी न करे बल्कि उनके खिलाफ चले, अल्लाह दा कुरान भी ऐलान करता है, मुस्तफा दा फरमान भी ऐलान करता है, जेड़ा हुजूर दी शरीयत दा ताबेदारी करता है अल्लाह दी भी लानत है, अल्लाह दे रसूल दी भी लानत है।
उस इंसान ते अल्लाह दी भी लानत और अल्लाह दे। अज नीयत करो इंशाल्लाह हक बयान करांगे, भावें प्यो भी खिलाफ हो जाए तो हो जाए। आख दो इंशाल्लाह, भावें बत्ती चोरी बाली दी कोई गल नहीं, उची आवाज आखो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हदायत देने वाला, सारे हदायत आप ही आ गया। बंदे ता नहीं बोलते भी हक बयान करके किवें दसांगे भाई असीं चोरी बाल ले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक अज एक छड्डो सवेरे दूसरा छुट जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह सारे ही छुट जाएंगे। अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए।